हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका बिजनेस की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका एक चैप्टर जो कि है इंटरनेशनल ट्रेड। मैं आपका ये चैप्टर पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब पहले इंटरनेशनल ट्रेड के सारे पार्ट डिस्कस करूंगा यूनिट के, उसके बाद उसका अगला चैप्टर जो है मतलब पिछला चैप्टर वो डिस्कस करूंगा। जस्ट बिकॉज आपका जो सेशन है वो हाफ मिनट चला गया है, मतलब आधा सेशन बीत चुका है, तो शुरू से करेंगे तो यहां तक आते आते टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं सेकंड टर्म के, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलरेडी वैसे मैंने एक पार्ट बनाया था फाइनेंस के ऊपर, बट उसको बाद में कंप्लीट करेंगे जब वापस आएंगे। अभी हम इससे चालू होते हैं और सीधा करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस को समझने से पहले आप एक चीज समझिए कि बिजनेस ऑलरेडी क्या होता है। बिजनेस का मतलब होता है जब भी हम कोई काम करें अपने लिए। ठीक है, बिजनेस का वर्ड का जो मीनिंग है वो बिजीनेस से बना है। ठीक है, देखिए तीन तरह के काम होते हैं। पहला काम होता है आपका कि आप एक क्या कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट। आप 8 घंटे किसी के यहाँ काम करने जाते हैं और काम करके वापस आते हैं, आपको कोई मतलब नहीं है बिजनेस में आग लग रही है या चोरी हो रही है। दूसरा, आप एक बहुत तगड़ी पढ़ाई करते हैं। तगड़ी पढ़ाई मतलब प्रोफेशनल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड बन जाते हैं। यहां पर भी आपकी इनकम ऑफ सोर्स थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन आपकी इनकम एक लिमिटेड समय तक के लिए है, जब तक आप काम करेंगे, चाहे भले आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो। ठीक है, लेकिन तीसरी कैटेगरी आती है बिजनेस। ये एक ऐसी कैटेगरी आ रही है, व्यवसाय, जिसमें आपको कोई स्पेशल पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको यहां से मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो अब व्यवसाय को आते हैं, बजाय देश के लेवल पे सोचने के बड़े लेवल पे सोचते हैं। जिन लोगों का बिजनेस इंडिया के अंदर चल जाता है, अभी हम इंडिया में है तो इंडिया के ऊपर बात करेंगे, जिन लोगों का बिजनेस इंडिया के अंदर चल जाता है, फिर वो कोशिश करते हैं उसको बाहर निकालने की। जैसे कि आपने भी इंडिया का ना लेता हूं मैं कोको कोला का, हमने सबने कोको कोला पी होगी। ठीक है, तो वो एक फॉरेनर कंपनी है, लेकिन जब उनको अपने देश में चल गया तो उसने क्या करा कि चलो विदेशों में बेचेंगे। तो इससे आज के टाइम में वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड हर जगह अपना ब्रांड बिक रहा है। हमने डोमिनोज से पिज्जा खाया है, डोमिनोज इंडिया का नहीं, वो बाहर की कंपनी है, लेकिन आज क्या कर रहा है, वो हर जगह बिजनेस कर रहा है। आपने एप्पल फोन सुना होगा, वो इंडिया की कंपनी है लेकिन हर जगह बिक रहा है। ठीक है, तो ये सारे बिजनेस ऐसे हैं जो बड़े स्तर पर बहुत सारी कंट्रीज में चल रहे हैं। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब है वो बिजनेस जो कम से कम कितने, दो देश या दो से ज्यादा देशों में किया जाता है। मतलब दो देशों के बीच किया जाता है, ना कि दो स्टेट के बीच। अब ये स्टेट और देश आप सबको पता ही होंगे, इंडिया के अंदर 28-29 राज्य हैं, वो स्टेट हैं। ठीक है, तो उनके बीच अगर कोई भी बिजनेस होगा दो स्टेट के बीच, दैट इज कॉल्ड नेशनल बिजनेस, इंडिया के अंदर है। लेकिन अगर आप विदेशों से बिजनेस करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस। चलिए डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस में ऐसा होता क्या है। ठीक है, तो यहां पर कुछ पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी फीचर्स या कह लीजिए नेचर्स। नेचर में सबसे पहले दिया हुआ है पहला पॉइंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज, दो देशों की भागीदारी। क्लियर है कि हम जब भी कोई व्यवसाय करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो ध्यान रखना हम कम से कम उसमें दो कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए चाइना से कई सारे सामान, खिलौने बनकर आते हैं और वो कहाँ बिकता है, कि इंडिया में बिकते हैं। अब हम बाहर की बात नहीं करेंगे, अभी और भी सारी कंट्री हैं, तो एक चाइना हो गया और एक इंडिया हो गया, दो देश मिल गए, तो इसे बोलेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। चाहे कोई भी कंपनी हो, अगर वो दो देशों में काम करी, एक अपने देश में और एक दूसरे देश में, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा। तो इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए दो देशों की जरूरत होती है। दूसरी चीज, अनेक आधार, मैनी बेसिस। देखिए, अब इंटरनेशनल बिजनेस किसी एक बेसिस पे नहीं किया जाता, इसके बहुत सारे बेसिस है। देखिए क्यों, क्योंकि जो ये अर्थ है उस पर अलग अलग जगह पे देश बच्चे और बसे हुए हैं, और उनकी क्लाइमेट, उनके रिसोर्सेज भी वहां पे क्या है, अलग अलग है। जो चीज भारत में अवेलेबल है वो अमेरिका में नहीं है, जो चीज अमेरिका में अवेलेबल है वो शायद चाइना में ना हो, जो चीज चाइना में है वो शायद जापान में ना हो। तो ये देशों के पास अलग अलग चीजें, जिसके बेस पे वो क्या करते हैं, बिजनेस करने लगते हैं। अब बिजनेस किस चीज में, जिस चीज में वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अमेरिका जिस चीज में एक्सपर्ट है उस चीज का बिजनेस कर रहा है कई देशों में। ठीक है, जापान कई देशों में कर रहा है, चाइना कई देशों में कर रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यार इंटरनेशनल बिजनेस किस चीज का किया जाता है। ठीक है, तो हम एक छोटी सी बात करता हूं, हमारे देश में एक रक्षाबंधन मनाया जाता है, लेकिन उसकी राखियां भी चाइना से बन के आती हैं। राखी एक हमारे लिए मतलब त्योहार है, उसका एक छोटा सा आइटम हो गया, लेकिन वो कहां से बन के आ रहा है, चाइना से। तो देखो, एक छोटा सा आइटम, लेकिन दो देशों के बीच क्या हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। और ले लेते हैं छोटा,
होली हम खेलते हैं, त्योहार के लिए रंग बना के कौन देता है? चाइना करता है, ठीक है। दिवाली हम करते हैं, पटाखे या अदर जो लैंप लाइट है वो बना के कौन देता है? चाइना। तो छोटी छोटी चीजों पे क्या किया जाता है? इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप इंश्योरेंस करें, बैंकिंग करें, या किसी सेक्टर में ही आप इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं, या फोन में नहीं जी। छोटे से लेके बड़े आइटम तक आप क्या कर सकते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, भाषा भेद, लैंग्वेज डिफरेंस। देखिए हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड में ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। क्या? कि जब हम एक से ज्यादा देशों में बिजनेस कर रहे होते हैं तो हर देश की भाषा क्या है? अलग है। हमारे देश में हिंदी बोली जाती है, चाइना में चाइनीज बोली जाती है, अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है। तो अलग अलग देशों की भाषा क्या है? अलग। अब यहाँ पे कोई बंदा ट्रेड करता है, मतलब बिजनेस करता है, तो एक दूसरे की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझता है। लेकिन अगर दो देशों के बीच ट्रेड होता है तो हमें उस बंदे की नॉलेज, मतलब नॉलेज नहीं कहूंगा, लैंग्वेज आनी चाहिए। इसलिए लोग अलग अलग लोगों को हायर भी करते हैं इस चीज के लिए, ताकि हम उससे अपने रिलेशन बना सके और उससे बातचीत कर सके। अब एग्जांपल के लिए मान लो मुझे हिंदी ही आती है और मैं बिजनेस करना चाहता हूं चाइना के साथ, तो कोई तो कोऑर्डिनेटर होना मेरे पास होना चाहिए जो वहां बात करेगा। मैं क्या बोलूंगा हिंदी में, क्या पता उन्हें हिंदी ना आती हो, उन्हें चाइनीज आती हो, ना वो मेरी समझेंगे ना मैं उनकी समझूंगा। सो प्रॉब्लम आ जाती है। सो लैंग्वेज डिफरेंस कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बिजनेस को थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, कंपेरेटिव मोर रिस्की, अपेक्षाकृत अधिक जोखिम। सही बात है। देखिए आप अपने स्तर पे जो बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा देश के अंदर, उसमें आप लोगों को जानते हैं, अपने देश को जानते हैं, रूल एंड रेगुलेशन को जानते हैं, क्लाइमेट को जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं, तो आपको ज्यादा अंदाजा लगाना नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप विदेशों में काम करने जाते हैं तो हर देश के नियम कानून अलग होते हैं, क्लाइमेट अलग होता है। इंडिया में हमें सर्दी गर्मी बरसात सब देखने को मिलता है, ठीक है। हर सीजन में हर चीज बिकती है अलग अलग तरीके की। लेकिन कुछ देश में जाएंगे तो जहां पूरे साल ही सर्दी पड़ती है, कुछ देश में जाएंगे जहां पूरे साल ही गर्मी पड़ती है, तो वहां पर यहाँ के क्लाइमेट का तो फर्क पड़ गया। दूसरा, रूल्स एंड रेगुलेशन का भी अंतर पड़ जाता है। आपको पता हो तो नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां पर आप अपनी कार नहीं खरीद सकते बिना पूछे, ठीक है। कार खरीदने मतलब सरकारी अफसरी कार खरीद सकते हैं। वहां पे एक नया बंदा जाके फोटो नहीं खींच सकता, वहां पे इंटरनेट नहीं चला सकते। तो यहाँ तो हमें बड़ी आजादी है, और हम मानते हैं कि अमेरिका में हमारे देश से भी ज्यादा आजादी है, ठीक है। तो अलग अलग देशों के रूल एंड रेगुलेशन क्या होते हैं? अलग होते हैं, जो कि बिजनेस को क्या डालते हैं? इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो अपेक्षाकृत अधिक जोखिम होता है किसके अंदर? इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जी सरकारी हस्तक्षेप। आपको सबको पता है कि अगर आपको विदेशों में बिजनेस करना है तो आपको देश की सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अलग अलग सरकारों के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस, दो बिजनेसमैन के बीच कहीं ना कहीं सरकार की टांग जरूर आती है, ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा का भुगतान। हम अगर विदेशों से बिजनेस कर रहे हैं तो विदेशों से बिजनेस करते वक्त हमें पेमेंट रुपए में नहीं होगी, पेमेंट होगी उनकी करेंसीज में। जस्ट एग्जांपल के लिए, अगर हम अमेरिका से कर रहे हैं तो पेमेंट होगी डॉलर से, ठीक है। अदर किसी और से कर रहे हैं तो पेमेंट होगी उस करेंसी से। और देश से कर रहे हैं तो ये पता नहीं कौन कौन सी दीनार, ये सारी करेंसी हैं। तो रुपया ओनली इंडिया में चलता है। अब एग्जांपल बता दूं, रुपया पाकिस्तान में भी चलता है, लेकिन उनके नोट पे गांधी नहीं होता, उनके नोट पे होता है जिन्ना जी, ठीक है। तो बात क्या कह रहे हैं कि इंडिया का रुपया पाकिस्तान में चलेगा, पाकिस्तान का इंडिया में चलेगा, तो वो क्या करते हैं? उस देश की करेंसी के रूप में हमें पेमेंट करनी पड़ती है। मान लो अगर अमेरिका से हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर है? सो ये कुछ फीचर्स थी किसकी? इंटरनेशनल बिजनेस की। चलिए अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक हमारा हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है वो क्यों जरूरी है, मतलब उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। उसके बाद आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में सबसे पहले आता है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। आज की डेट में आपको मैं बता दूं, जिस देश के पास विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा कह लीजिए धनी, हिंदी में बोलेंगे धनी और इंग्लिश में बोलेंगे रिच कंट्री है। क्यों? क्योंकि हम अगर विदेशों से बिजनेस करते हैं या विदेशों से कोई चीज खरीदनी होती है तो हमें उस देश की करेंसी देनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास दूसरे देश की करेंसी नहीं है तो आप विदेशों से सामान ही नहीं खरीद सकते। तो इसीलिए तो बोला जाता है, एग्जाम्पल में बाहर नहीं जाऊंगा,
कि इंडिया में टूरिज्म को फैलाओ, अतिथि देवो भव। वो एग्जाम्पल क्या है, टूरिज्म से भी अब अगर विदेशी यहाँ पे घूमने आएंगे तो अपने साथ पैसा लाएंगे, डॉलर या अपने देश की करेंसी लाएंगे, फिर वो इंडिया में खर्च करेंगे। इंडिया में खर्च करेंगे, इंडिया के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। इसीलिए चाहता है कि इंडिया भी चाहता है कि विदेशों में अपनी कंपनियां भेजे, ज्यादा ज्यादा क्या करे, सेल करे, ताकि हमें विदेशी करेंसी क्या हो, ज्यादा प्राप्त हो। लेकिन अगर आज की डेट में आपको बता दूं, जितना विदेशों से कमाते नहीं है उतना गवा देते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए फेसबुक हो गया, हम पूरे दिन करते रहते हैं। फेसबुक फॉरेन कंपनी है, इतना जितना भी पैसा कमाती है वो अपना ले जाएगी। कोको कोला हो गया, डोमिनोज हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, ये सारी कंपनी क्या है, यहाँ की है। अभी मैंने शायद जल्दबाजी में बोल दिया एप्पल इंडिया की कंपनी, लेकिन एप्पल इंडिया की कंपनी नहीं है। एप्पल क्या है, अमेरिकन कंपनी है। सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, बड़े बड़े ताव से खरीदते हैं। तो ये कंट्री, एमआई सुना होगा आपने, वो कहाँ है, चाइना कंपनी है। वीवो चाइना कंपनी है, ओप्पो चाइना कंपनी है। हम इतने सारी चीजें खरीद रहे हैं आज की डेट में जो कि क्या है, फॉरेनर है। तो फॉरेनर तो इंडिया का पैसा बहुत अच्छे से कमा ले रहे हैं, लेकिन इंडियन नहीं कमा पा रहे हैं। तो जरूरी है, तो इसलिए एक लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं ताकि उन्हें विदेशी करेंसी क्या हो सके, मिल सके। तो अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द इंटरनेशनल बिजनेस। पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पर, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अधिक क्षमता से प्रयोग। देखिए होता क्या है, नॉर्मली जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो हो सकता है नेपाल के पास ना हो, नेपाल हमसे थोड़ा सा पिछड़ा हो सकता है। अच्छा, जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है वो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास ना ही हो, तो उस टेक्नोलॉजी को क्या करके यूज करके वो प्रोडक्शन क्या कर ले रहे हैं, तेजी से कर ले रहे हैं, ठीक है, और कॉस्ट भी क्या आ रही है, कम। लेकिन अगर वही चीज हम कर रहे हैं तो हमें कॉस्ट क्या आ रही है, ज्यादा। तो अब जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हम उनसे क्या कर सकते हैं, आयात इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब अगर हमारे को खुद वो चीज बनाने में 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन अगर उसी चीज को हम अमेरिका से कितने में खरीद सकते हैं, 80 रुपए में खरीद सकते हैं। तो रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं सही यूज हुआ कि हमने बजाय उसको फालतू में यूज करने के 100 रुपए का बनता 80 में खरीद लिया। दूसरा, बाय दिस फॉरेन इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, हमारे रिसोर्सेज का सही तरीके से प्रयोग किया जाता है, मतलब कि कम से कम लागत पे ज्यादा से ज्यादा उसमें से आउटपुट निकाला जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर, इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। सबसे पहले बात करते हैं इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। जब हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी का मतलब, आप एग्जाम्पल के लिए यहां पर ही देखें तो कई सारी कंपनियां यहाँ पे आके लोगों को रोजगार भी दे रही हैं, और यहाँ के एनवायरमेंट, यहाँ के लोगों को भी क्या कर रही हैं, एक तरह से मॉडिफाई कर रही है। मॉडिफाई का मतलब हो गया यहाँ पर कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फॉरेन कंपनियों के आने से, विदेशों से बिजनेस करने से एक देश से दूसरे देश पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन आपको बता दूं, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने गुलामी की, मतलब हमें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, अगर अंग्रेज नहीं आते तो आज भी शायद इंडिया में राजा का प्रशासन चल रहा होता किसी में भी, ठीक है, और वहां पर हम सारे प्रजा होते। लेकिन आज की डेट में क्या, अंग्रेजों की वजह से मैंने सीखा कि हाँ, एक देश में सरकार होती है, एक हेड होता है, ये होता है, वो होता है। कुछ अच्छी बातें थी उनकी, कुछ बेकार बातें थी, ठीक है। तो आज हम एक इंडिया में जी रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई नहीं। तो आपको मैं बता रहा था कि अगर इंटरनेशनल बिजनेस होता है तो कहीं ना कहीं विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और दूसरा कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है। आप देखिए, कई सारी कंपनियों को इंडिया में अपने प्लांट लगाए हैं विदेशी कंपनियों ने, जिसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एमएनसी भी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। तो उनसे कई लोगों को क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। तो यह एक बहुत अच्छी बात है किसकी, इंटरनेशनल बिजनेस की। एंड उसके बाद इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर में वृद्धि। देखिए, अगर मैं बात करूं ना कि ऐसा एक टाइम हो जाए, या ऐसा मान के चलें कि हम विदेशों से अपनी तकनीक शेयर नहीं करेंगे, जो देश के पास है वो अपने देश में ही शेयर करेगा। तो जस्ट इमेजिन करिए कि अब तक जो हमने कई सारे रिसोर्सेज यूज करे वो नहीं है। एग्जांपल के लिए कि एंड्रॉयड भी हमने बाहर से चुराया मतलब कॉपी किया है। फेसबुक तो भी फॉरेनर का है, जीमेल फॉरेनर का है, गूगल फॉरेनर का, हम नहीं कर पाते, ठीक है। डोमिनोज, एप्पल, सैमसंग, मतलब कितनी सारी ऐसी चीजें। और हमारे घर में आज भी वो टीवी कट 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 करने वाला होता, और शायद एक बंदा खड़ा होता एंटीने के पास, आया समथिंग चिल्ला रहा होता। बट हुआ क्या, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, अगर किसी एक देश में टेक्नोलॉजी आ गई तो वो अपने प्रॉफिट के लिए विदेशों को बेचना चाहता है,
अपने प्रॉफिट के लिए विदेशों को बेचना चाहता है। तो जब विदेशों को बेचा तो उसने क्या देखा, विदेशों के पास भी तकनीक चलेगी और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बिजनेस से हमें पता पड़ रहा है कि एक्चुअल में टेक्नोलॉजी क्या है, एक्चुअल में लाइफ क्या है, विदेशी कैसे जी रहे हैं वैसे ही वो हमारे यहाँ भी लेके आता है, फिर अगर अच्छा लगता है तो हम भी उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बिजनेस हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी चेंज कर रहा है या बढ़ा रहा है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये थी इंपॉर्टेंस, और इससे पहले हमने डिस्कस करी इसके नेचर और फीचर्स। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके प्रॉफिट, और अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस में ये समझना है कि किस किस सेक्टर में किया जा सकता है और किस टाइप से किया जाता है, तो हम समझेंगे पार्ट सेकंड में। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ज्यादा लोगों को ये हेल्प करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।